हमने देखा कि जो नागिन है उसका मतलब जो कुछ उसकी शक्तियाँ होती हैं जो उसके अंदर आ जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब भेड़िया उनको दौड़ाता है, उनकी बहन को उनके ऊपर वो करता है, तो जो ईशा होती है वो वहीं पे रह जाती है और उसके भाई को तो मतलब उस पर वार कर चुका होता है, तो उसको मतलब वहीं पे छोड़ देते हैं भेड़िया, और अनंता के पीछे पड़ जाता है, हमारी नागिन के पीछे। और नागिन वहाँ पे जाती है जहाँ पे उसका मंदिर होता है, और वहाँ पे उसकी शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती हैं कहीं से। तो वहाँ पे भेड़िए का और शेर मतलब जो भेड़िया होता है और नागिन की फाइट होती है, जहाँ पे वहाँ पे वो मतलब एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और वहाँ पे वो भेड़िया को मार देती है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसको होश आता है, और होश आने के बाद उसको कुछ भी याद नहीं रहता है कि भेड़िया के साथ उसकी फ़ाइट कैसे हुई, और भेड़िया मर गया या फिर भेड़िया ने किसको क्या किया, उसको कुछ भी याद नहीं आता है। वो वहाँ से उठती है और सीधे अपने घर जाती है, अनंता घर जाती है। वहाँ पे पुलिस होती है और ईशा होती है, और उसकी फैमिली में मम्मी पापा उसके घर पे नहीं होते हैं। तो वो ईशा कहती है कि मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं होते हैं, और मेरी बहन को भेड़िया दौड़ते हुए पीछे पीछे लेके गया है, और मेरे भाई पे भी वार किया, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे पुलिस आती है, वहाँ पे वो आ जाती है अनंता, तो बोलते हैं कि आपने तो बोला था कि भेड़िया लेके गया है, और ये तो बिल्कुल सही है। तो देखते हैं कि हाँ, निशान होते हैं उसके हाथ पे, पर अनंता को होता कुछ नहीं है। उसके बाद फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है, और उसके बाद उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि ऐसा कैसे कर सकता है वो लड़का हमारी बेटी के साथ। तब जो मतलब पूर्वी और अनंता के माता पिता होते हैं, वो उनके जो मतलब जो हमारे आतंकवादी वाली फैमिली है उनके घर जाते हैं, जिसके लड़के ने मतलब पूर्वी के साथ गलत किया है। तो जब घर जाते हैं तो वहाँ पे मतलब पूरा गेम ही पलट जाता है। एक्चुअली होता ये है जो जो मतलब पूर्वी का बॉयफ्रेंड होता है, वहाँ पे वो ऑलरेडी अपने पापा के फ्रेंड की जो वाइफ होती है उनके साथ अफेयर चला रहे होते हैं, और उसकी जो साड़ी होती है वो फंस जाती है दरवाजे में फंस जाती है, और ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करके बाहर जा रहे होते हैं, और वहाँ पे वो बुड्ढा देख लेता है कि ये तो साड़ी मेरी वाइफ की है, और ऐसे ऐसे खटाखट करता है दरवाज़ा खोलने के लिए, बट कोई खोलता नहीं है। तो तुरंत बोलता है कि दरवाज़ा तोड़ो। दरवाज़ा तोड़ता है, उसके पीछे उसकी वाइफ दिखती है, और उसके बाद वो देखता है कि और कहीं कोई कुछ तो नहीं है। तो फिर देखने के बाद ये पता चलता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। उसके बाद जब वो बेड के नीचे ऐसे झाँकता है, तो वहाँ पे मिलता है भैया पूर्वी का बॉयफ्रेंड। अब उसकी लगाने लगता है वो कि भाई तुझे तो मैं बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उसके फादर बोलते हैं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी एक लड़की के प्यार में है, और बहुत ज़्यादा ही प्यार में है, शादी वादी करने के लिए बोल रहा है। और मैं बता सकता हूँ कि वो इनके ऑफिस में काम करती है, पूर्वी का नाम लेते हैं। और वहाँ पे इंस्टेंट पूर्वी के फादर एंड पूर्वी उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे आ जाती है, और ये लोग बाहर जाते हैं कि चलो चलो मुझे उससे मिलना है, मुझे उस लड़की से मिलवाओ, तभी मैं मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। ठीक है, वहाँ पे आते हैं, और इनकी फादर जो कि आतंकवादी होता है, वो पता ही होगा, बोलते हैं कि समधी जी, समधी दी, समधी दी, समधी दी। वहाँ पे समधी जी करने लगते हैं। तो उनके फादर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं तो यहाँ पे बात करने आया था, और इनका तो लड़का एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, अचानक से इनको क्या हो गया। तो उनको दाल में कुछ काला लगता है, पर ये होता है कि हाँ चलो, सिचुएशन कुछ भी थी, अभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ले लेते हैं। तो वहाँ पे फिर शादी वादी पूरी फिक्स हो जाती है। फिर क्या होता है, वो लोग अपने घर आ जाते हैं, वो लोग अपने घर पे रह जाते हैं। और उसके बाद फिर आगे का एपिसोड, सेकंड एपिसोड जो आया, उसकी अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। बाय बाय।